माध्यम में प्रकाश की चाल, अगला हेडिंग ये है, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जानना है तो आपको मैंने बताया था कि हर एक पारदर्शी माध्यम का कुछ ना कुछ क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? यदि मान लो, मैं मान लेता हूं कि मानना कि किसी पारदर्शी माध्यम का पता n है, मान लेता हूं कि मानना कि किसी पारदर्शी, ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम का, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n है। अपवर्तनांक क्या है? मैं ये मान ले रहा हूं कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान ले रहा हूं? n। अब वो पारदर्शी माध्यम भाई जल हो सकता है, कांच हो सकता है, जो भी पारदर्शी निर्वात हो सकता है, ठीक है, बर्फ हो सकता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम जो आप लोग बताएं, हीरा हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पारदर्शी माध्यम हो आप लोगों का, एल्कोहल हो या कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, ठीक है। तो कोई भी पारदर्शी माध्यम है, उसका मान लो अपवर्तनांक अपने क्या मान लिया? n मान लिया। तो आपको बताया हूं कि जो n की वैल्यू होगी, मैंने पारदर्शी वैल्यू, जो पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, n की जो वैल्यू होती है, वह सदैव क्या होती है? 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। 1 से क्या होती है? बहुत होगी तो 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 से तो बड़ी होगी तो 1 के क्या होगी हम लोग की? इसको देख लो, बोलते हैं क्या बोलते हैं? n इज ग्रेटर देन या इक्वल 1। इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे कि n का जो मान है वह 1 से बड़ा होगा या तो 1 क्या होगा? n का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा ना तो 1 क्या होगा हम लोग का? बात मेरे में कि नहीं है आया? n की जो वैल्यू होगी वह 1 से बड़ी नहीं तो 1 के क्या होगी हम लोग की? बराबर होगी। 1 से बड़ी नहीं तो 1 की क्या होगी हम लोग की? बात मेरे में रही है? अच्छा, n की वैल्यू 1 से बड़ी तो 1 की बराबर होगी, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, आगे देखिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अपवर्तनांक होता है वो आपको बताऊं कि अपवर्तनांक काम क्या करता है। अपवर्तनांक काम क्या होता है बताया था मैंने, याद पड़ा आप लोगों को? अपवर्तनांक काम क्या होता है? क्या होता है? हाँ, प्रकाश को रोकना। प्रकाश यदि उस माध्यम में आ रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है। तो यदि इसका मान 1 से जब ज्यादा होगा, 1 से क्या होगा हम लोग का? तो जो प्रकाश निर्वात में जो चलता है उससे वो कम चलेगा। उससे क्या चलेगा? सबसे अधिक कम होता है n का मान तो किसका होता है? निर्वात का। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसलिए निर्वात में सबसे तेज प्रकाश चलता है। कहाँ चलता है सबसे तेज? तो निर्वात में यदि प्रकाश की चाल में मान लो कि निर्वात में प्रकाश चाल c है तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल मैं वो c मान लूं। क्या मान लूं? प्रकाश की चाल c मान लूं कि c है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी जिस माध्यम का पतनांक n है, जिस माध्यम का पतनांक n है उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। उस माध्यम में v बराबर c बटा n। v बराबर क्या हो जाएगी? c बटा n। क्या बुझाइल? कहला का मतलब ई बटे कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम का पतनांक मान लो n है, इस पारदर्शी माध्यम का पतनांक क्या है? तो उस माध्यम में प्रकाश की, जैसे मान लो जल, मैं कह रहा हूं ये कि जल का अपवर्तनांक मान लो है 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना है? अब मैं आपसे बोलूं कि जल में प्रकाश की चाल बताइए। किसकी चाल बताइए? जल में क्या बताइए? प्रकाश की। तो जल में प्रकाश की चाल को डिनोट करेंगे v से। इसे डिनोट करेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल बोला हूं तो वही उस माध्यम में जल में प्रकाश चाल सिर्फ v से डिनोट करेंगे। तो v बराबर हो जाएगा c बटा n। c क्या चीज है? तो c निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल क्या हम लोग का है? c। और निर्वात में प्रकाश चाल लिखवाया गया होगा, जब प्रकाश लिखवाया गया होगा तो प्रकाश के गुण में लिखवाया गया होगा कि प्रकाश निर्वात में कितने चाल से चलता है। लिखवाया गया होगा कि प्रकाश निर्वात में फलाना चाल से चलता है। लिखवाया गया है, देखिए तो लिखवाया, बताया गया आप लोगों को। प्रकाश निर्वात में किस चाल से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। नहीं बताया गया आप लोगों को? बताया गया है। तो c बराबर यही जो है 3 × 10⁸, यही c का मान है। किसका मान है?
सी का मान यही है। सी का मान हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोगों का जो है क्या बता रहा हूँ, जब भी आप लोगों का सी दिखाई दे और उसका तात्पर्य प्रकाश की चाल से हो, निर्वात में प्रकाश की चाल से हो, तो हमेशा उसका मान याद रखना है कि हमेशा उसका मान कितना रखोगे, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड रखोगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सी का मान तनी फिक्स बाकी नहीं के फिक्स, तो सी का मान इधर रख देबो। आयन देले रही, जैसे मान लो कि जल का प्रश्न देले बा, तो जल का मान रख देबो, तो वो माध्यम प्रकाश की चाल का हो जाई, निकल जाई। बस में रहा है, उस माध्यम प्रकाश की चाल का हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ किसी माध्यम का अपर्तनांक मान लो ये है, किसी माध्यम का अपर्तनांक, मान लो किसी माध्यम का अपर्तनांक जो है वो मान लो 3/2 है। अपर्तनांक कितना है? किसी माध्यम का अपर्तनांक मान लो 3/2 है। आप पूछ ले आपसे ना कि उस माध्यम प्रकाश की चाल बताइए, उस माध्यम में क्या बताइए, आप फार्मूला ये लगा दो। आपको चाल निकालना है, भी का मान, तो भी के जगह भी रहने दो, और सी का मान कितना बताया हूँ, 3×10⁸, और बटा में एन के जगह पर ये एन का मान रख दो। अपर्तनांक को किसी ने करते हैं एन से ना, एन का मान रख दो। एन का मान कितना दिया है, यहाँ पर रख दो 3/2, तो बाटा का बटा तो ये पलट कहाँ चला जाएगा, और 3 से 3 का हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2×10 पर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपर्तनांक 3/2 होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2×10⁸ हो जाएगी। बस में लेकिन आई लो तो ये बताओ जा हेमा कौ हम राशि लिखले बनी, 3 गो। एगो लिखले बनी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, एगो लिखले बनी निर्वात में प्रकाश की चाल, एगो लिखले बनी ओ माध्यम का अपर्तनांक। तो हाई फिक्स बाकी नहीं के फिक्स है, ये दोनों फिक्स नहीं ना, तो ये दोनों में से कौन एगो दे आ दूसरा पूछी, जैसे दिला का दिला आप पूछत करा लो, चाल भी पूछ रहा हो सकला कि चाल दे दे आ तो से का पूछ दे, यन पूछ दे, तो यन निकाले के बाद ऐसे यन निकलबा तो यन बराबर जी C/B, एन बराबर का हो जब निको, एन बराबर C/B, एन बराबर का हो जब निको, बदलो एन बराबर C/B। नोट करना, नोट कर सकते हो। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए सूत्र लिख लो ये, ठीक है। हाँ, सी का मान फिक्स है, सी का मान इतना होता है, ठीक है। किसी को नोट करना है तो ये नोट कर सकते हैं, किसी माध्यम प्रकाश की चाल, ठीक ना। और क्या क्या हेडिंग तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, देख लिया जाए, डेली को छूटे ना ही। अच्छा, ये जो है आप लोगों का जो ये हेडिंग लिखा हूं, इस हेडिंग को दूसरे तरीके से भी दे सकता है। कैसे दे सकता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल में संबंध, ऐसे भी दे सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल, जैसा भी का किसी माध्यम प्रकाश की चाल और सी का निर्वात में प्रकाश चाल, तो संबंध कही तब वो ये लिख बजा, किसी माध्यम प्रकाश चाल और निर्वात प्रकाश चाल का में संबंध बोल दी तो वो ये लिख बजा, ठीक बा। बात में समझ आ रही है, ठीक। बोलो अरिहंत वाले बुक के हिसाब से चैप्टर खत्म, अरिहंत वाले बुक के हिसाब से चैप्टर खत्म, लेकिन हमारे हिसाब से भी अभी बाकी है। एनसीईआरटी में तो लेंस पढ़ना है अभी, तो लेंस कहाँ पढ़ाई रहा हूँ, अभी तो प्रकाश का प्रथम समतल पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी मेरे हिसाब से अभी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। आए अभी कहाँ का पता चला, यही मैं पढ़ाई हम अपने हिसाब से कि किताब मैंने अरिहंत के हिसाब से खत्म हो गई बा। अभी हमारे हिसाब से एक दूगो हेडिंग बैलेंस हो, जैसे दूगो हेडिंग अभी तो लोग कल पढ़ा परसों पढ़ा याद पड़ता, 2 समांतर पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का पवर्तन और 2 समांतर पारदर्शी माध्यम प्रकाश का, जाके देखो जा खत्म हो गया। मैंने आप लोगों का जो है अरिहंत के हिसाब से खत्म हो गया। कुछ चीजें और अरिहंत में दे सकता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या दे सकता है किसी बुक में।
देखो सुनो जा, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो ये तल है, ये क्या हम लोग का है, अभी जो किताब में जो आप लोग दे सकता है वो अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये तल है, तल के इधर है पहला पारदर्शी माध्यम और तल के इधर दूसरा पारदर्शी माध्यम है। पहले पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक जो है मान लो n1 है और दूसरे पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक n2 है, क्या है, और पहले से प्रकाश दूसरे में जा रहा है, पहले से किस में जा रहा है, तो आपको बताऊं कि पहले से दूसरे में जा रहा है तो उसको क्या लिखेंगे 1n2, बताइए भाई ना, या इसको बोल सकते हैं n2 बटा क्या बोल सकते हैं वो, बताएंगे नहीं बताएं, बताइए भाई ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, बताइए भाई ना। अच्छा मान लो पहला माध्यम प्रकाश का चाल बटे v1, पहला में प्रकाश का चाल का बटे मनी को v1 बटे, और दूसरा पारदर्शी माध्यम प्रकाश का चाल मान लो v2, पहला पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का चाल बटे v1 और दूसरा पारदर्शी माध्यम प्रकाश का चाल कितना मम्मी को v2 बटे, असमता आप पहला का अपर्तनांक बते n1 बा, दूसरा का बटे n2 बटे, तो मान लाई 1n2 जन बटे एक लिखे के बाद का लिख सकनी मनी को, तो ध्यान से देखो, अरे भाई मान लो v1 v2 में लिखे के बाद कहीं लिखबो, v1 v2 में लिखे के बाद कहीं लिखबो, तो ध्यान से देखा जानी v1 बटा v2 की v2 बटा v1 पहला से जाता कौना में, तो ध्यान से देखा जा, एक हमने लिखा जी n2 बटा n1 लिखा जी। अब बताओ जा तुम लोग हम बतानी हो, अबे सूत्र बतानी हो कि v बराबर होला c बटा n या n बराबर होला c बटा में v होला, n बराबर का होला c बटा, तो ये बताओ पहला पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक का मान ला जा, तो ये का अगर n1 निकलबा जा n1 बराबर का c, तो अपन c का मान तो c ना होला, लेकिन पहला पारदर्शी माध्यम में चाल कितना मान ले वाला n1 बराबर जी c बटा में v1 होई कि ना होई, वही ने बताओ n2 बराबर निकलबा तो का होई c बटा में v2 होई कि ना होई, तो ऐजा n1 और n2 और n1 के मान रख दिया जाओ, तो देखो 1n2 बराबर बा n2 बटा n1 माना हो, n2 बटा n1 माना हो, लेकिन n2 का जौन मान बा क्या मान बा हो, n2 का जौन मान बटे n2 का मान कितना बा बताओ, लिखो c बटा में v2 और फिर पूरे का बटा में n1 का मान कितना बा c बटा v1, और बतला बाटा का बाटा होला तो बाटा वाला पलट का चल जाला, तो v1 कहाँ चल जाई, लेकिन c से c का हो जब निको, तो v1 बटा v2 आ गई, देख हैजा का बटे n2 बटा n1 हैजा का बटे, बात में होता, तो यदि पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाई तो उनके चालों में संबंध क्या हो जाएगा v1 बटा v2 हो जाएगा। ये फार्मूला भी दे सकता है किताब में आप लोगों का, बस में रहा है ये फार्मूला किताब में ही फार्मूला ये वाला दे सकता है आप लोगों का, कोई डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा और भी बात सुन लो मेरी बात, जो अपर्तनांक जो यन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अपर्तनांक को किसी डिनोट करते हैं n से, अपर्तनांक को स्मॉल n से, ये कहीं कहीं म्यू भी दे सकेला, क्या दे सकेला मनी को, ये कौन बना है इसमें, ये अपने सैल बा, ये अपने सैल बा, ये अपने सैल बा, ये नहीं जा आगे बते, अभी कर रहा हूँ ना, उतारना